अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने फर्स्ट 2 चैप्टर 10th क्लास की केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट क्लासेस देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह बनी, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी डेली लाइफ के अंदर यूजेस क्या है, इसके पर्पजेस क्या है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स के आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किस तरह हमारी लाइफ में ओरिजिनेट हुई, क्या इसका मेन काज था, क्या इसका मेन पर्पस था। अगर बच्चों हम पुराने वक्तों की बात करें तो हर एक चीज़ कहते हैं कि हर एक चीज़ उस वक्त में खालिस थी, ठीक है, उस चीज़ के अंदर एक प्योरिटी पाई जाती थी, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक के हवाले से है। आज के दौर में भी हम ऑर्गेनिक चीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एक खालिस चीज़ है, एक प्योर चीज़ है। सेम इसी तरह जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया हुआ था, काम नहीं किया हुआ था। वो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो हम चीज़ें हासिल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से आती हैं? ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे पास जो प्लांट से आती हैं या फिर एनिमल से आती हैं, ठीक है। वो कहते थे कोई भी कंपाउंड, कोई भी तरह की टाइप का कंपाउंड हमारे पास जो प्लांट्स या एनिमल से आएगा वो एक ऑर्गेनिक चीज़ होगा, ठीक है, वो एक साफ सुथरी चीज़ होगा। और जब इन कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज के अंदर स्टडी करते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेवॉइजर एक साइंटिस्ट था, उसने देखा जो प्लांट से हमारे पास कंपाउंड आते थे उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंपोनेंट या ये एलिमेंट्स जो थे पाए जाते थे। और जो एलिमेंट्स हमारे पास या कंपाउंड्स हमारे पास एनिमल से आते थे उसके अंदर कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, फॉस्फोरस था, कैल्शियम था, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड जो थे वो एनिमल से आते थे। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था? उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, खालिश चीज़ें जो होती हैं, कंपाउंड जो आ रहे हैं हमारे पास, वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? वो बच्चों आ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल से। ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो खालिश चीज़ें, ठीक है। आपने अब भी देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, ठीक है, जो एनिमल्स डंग से बनती है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है? वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एनिमल डंग्स या ह्यूमन डंग्स को क्या कहते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट्स के लिए नेसेसरी है वो बहुत, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था। इसी दौरान एक साइंटिस्ट गुजरे जिसका नाम था जैकब बर्जीलियस। उसने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया? उसने कॉन्सेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? उसने कहा था कि जितने भी कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास प्लांट्स या एनिमल से हासिल हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर की वजह से हासिल हो रहे हैं। मीन्स कि उनके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है जो कि इन कंपाउंड को बनाने के लिए हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे लिए काम आ रही है। इन सारे कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये इनका कॉन्सेप्ट है जैकब बेरेलियस का। लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की की, साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम साइंटिस्ट जो हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेबोरेटरी के अंदर अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। जिसके अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो गुजरे फ्रेडरिक वूलर। उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? उन्होंने सिंथेसाइज किया यूरिया। यूरिया बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स में से तो हमें यूरिया नहीं आता है, एनिमल्स जो होते हैं उनमें से हमें यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट, क्योंकि ये एक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स है और उनके वेस्ट से हमारे पास क्या होता है? यूरिया आता है। 1828 के अंदर क्या किया था फ्रेडरिक वूलर ने? उसने अमोनियम साइनेट लिया था, अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो एवेपोरेट करवा लिया था, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसके अंदर वाटर ऑफ सोल्यूशन था, उसको एवेपोरेट करा लिया था। और जब उसको उसने रीअरेंजमेंट की तो आपके पास यूरिया बना, ठीक है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए NH4CNO, जबकि यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCO, सॉरी NH2। ये आपके पास यूरिया का फॉर्मूला है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर चीज़ डिस्कवर की कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं। हम उनको क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी के बाद एक और साइंटिस्ट गुजरे जिनका नाम था कोल्ब। कोल्ब ने क्या किया? एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया लेबोरेटरी के अंदर।
ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो भी एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका CH3COH, ठीक है। सिंपलेस्ट एसिटिक एसिड जो होता है हमारे पास वो फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड ही आता है डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आंट में होता है और एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो कोल्ब ने सेंसाइज कर लिया एसिटिक एसिड लेबोरेटरी के, तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो था मुकम्मल तौर पे वैनिश हो गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने कहा नो, इट्स नॉट ट्रू। आप लोग इन कंपाउंड्स को क्या कर सकते हो, अपने लेबोरेटरीज के अंदर खुद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू इनको सेंसाइज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि किस तरह साइंटिस्ट पहले जो चीज़ समझते थे उस पर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करते रहे और फिर आखिर उन्होंने देख लिया कि हम डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो है वो लेबोरेटरी में सेंसाइज कर रहे हैं। अब देखिए लेबोरेटरी के अंदर कितने ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो आप लोगों की लेबोरेटरीज के अंदर सेंसाइज्ड हुए हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम बात कर ले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स आते हैं। अब आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो लेबोरेटरीज के अंदर बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर सेंसाइज किए जा सकते हैं, विटामिन बन रहे हैं, विटामिन की जो आप लोग मेडिसिन खाते हो मल्टीविटामिन की वो सारी की सारी क्या है लेबोरेटरी सेंसाइज है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सूदिंग ड्रग्स होते हैं आपके नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए, ड्रग्स के अंदर सारी फार्मास्यूटिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन भी आ सकती हैं, सारे क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग पेंट्स देखते हो या फिर आप लोग डाइज देखते हो, ये जो कलर वाला आप लोग अपने दीवारों में पेंट करते हो, अपने कपड़ों को जो आपको कलर डाई लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग प्लास्टिक्स देख रहे हो, ग्लास देख रहे हो, ये सारे क्या है बेसिकली आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो जनरली साइंटिस्ट ने किस तरह तरक्की की है, साइंस ने किस तरह सक्सेसफुल, इस तरह प्रोग्रेसिव उन्होंने सक्सेस अपनी अटेन की है ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है वो सेंसाइज कर सके। तो ये था बेसिकली बच्चों इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, किस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें प्रोवाइड किए डिफरेंट विजन्स, डिफरेंट हमें उन्होंने रास्ते दिखाए कि किस तरह अपने कंपाउंड्स को जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हम लेबोरेटरी के अंदर भी उनको सेंसाइज कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।